कहानी राजस्थान के एक गांव की है जहां लोग भूत प्रेत जैसी बातों पर पूरा विश्वास करते हैं क्योंकि इस पर विश्वास करने के इनके पास अपने कारण हैं। आपने भी अपने बचपन में कई सारी भूतिया कहानी सुनी होगी। आप सभी की तरह मैंने भी कई सारी कहानी सुनी। उन्हीं में से एक कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। ये बात तब की है जब मैं 8 से 9 साल का था। तब मैं अक्सर अपनी मम्मी के साथ ननिहाल जाया करता था। वहाँ कोई ना कोई रोजाना हमें कहानियाँ सुनाया करता था। उनमें से ज्यादातर कहानियाँ मैं भूल चुका हूँ, लेकिन एक कहानी जो मुझे मेरी नानी सुनाती थी आज भी मुझे याद है। नानी ने खाने के बाद हम सभी भाई बहनों को अपने पास बुलाया और कहा कि आज वह हमें कहानी सुनाएंगी। तो उन्होंने हमें जल्द से जल्द अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा। हम सभी नानी की भूतिया कहानी सुनने के लिए तैयार थे। सालों पहले की बात है। 3 दोस्त रात को 12 बजे के बाद कहीं से पैदल आ रहे थे। उस समय आज की तरह हर जगह बिजली या रोड लाइट नहीं हुआ करती थी। उनके पास एक टॉर्च थी जो 3 से 4 मीटर की रोशनी देती थी। इसी अंधेरे में वो तीनों टॉर्च के सहारे अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। जब वो सभी अपने अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थे तब उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सभी ने सोचा कि इतनी रात को कोई बच्चा यहाँ कैसे हो सकता है, और ये गांव तो पहले से ही अपनी कई सारी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। तीनों दोस्तों ने उस आवाज़ को अनदेखा किया और आगे अपने घरों की तरफ चलने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ तेज होती जा रही थी, लेकिन उन्हें याद था कि पहले बच्चे की आवाज़ उनके पीछे से आ रही थी और अब आवाज़ कभी तो सामने से आ रही है, तो कभी दाएं से, तो कभी बाएं से। जिसके हाथ में टॉर्च थी वो तेजी से आवाज़ की तरफ टॉर्च कर रहा था, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बस तेजी से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, लेकिन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी आज इस अंधेरी रात में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लग रही थी। ये डरावनी बच्चे की आवाज़ सभी को अंदर ही अंदर डरा रही थी। तभी कुछ आगे चलने पर उन्हें देखा कि वो वापस उसी जगह आ गए जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ही सब क्या हो रहा है। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार आवाज़ इतनी तेज थी कि उन्हें लगा कि एकदम उनके पीछे कोई उनके पैरों के पास बैठा रो रहा है। उन तीनों को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर भी तीनों ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो तीनों पीछे मुड़े पर उन्हें पैरों के पास कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उनके पीछे एक बकरी का बच्चा आकर बैठ गया। जैसे ही उन तीनों ने वापस सामने देखा, अचानक बकरी के बच्चे मेमने को देखकर तीनों डर गए। कुछ समय वहीं खड़े रहने के बाद तीनों ने वापस आगे चलने के बारे में सोचा। तब तक उस बच्चे की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। तीनों फिर से अपने घर की तरफ चलने लगे। अब वो मेमना, बकरी का बच्चा, भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। तभी एक ने कहा कि इतनी रात को ये मेमना यहाँ कैसे आया, हमें इसे भी अपने घर लेके जाना पड़ेगा वरना कोई जानवर इसे मार देगा। तो उसने मेमने को अपने गोद में उठा लिया और आगे घर की तरफ चलने लगे। कुछ देर आगे आने के बाद जिसके हाथ में मेमना था वो थक गया था। उसने मेमने को अपने दूसरे दोस्त के हाथ में दे दिया। अब फिर से वो आगे चलने लगी, लेकिन जिसके हाथ में मेमना था उसे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मेमने का वजन बढ़ रहा है। इसका वजन साधारण से ज़्यादा ही लग रहा था, जैसे उन्होंने अपने गोद में किसी मेमने को नहीं बल्कि किसी भारी वस्तु को ले रखा हो। घर अब बस कुछ ही दूरी पर था। तभी जिसके हाथ में मेमना था उसने कहा, मेमना इतना भारी है, अब मुझ में ताकत नहीं कि मैं इसे उठा सकूं। तो उसने अपने हाथ आगे कर तीसरे दोस्त को मेमना देना चाहा, लेकिन मेमना बीच में ही हाथों से गिर गया। मेमना सिर के बल गिरा। सभी को लगा गिरने से मेमने को चोट आई होगी। सिर्फ एक पल में मेमना खड़ा हुआ और जोर से इंसानी बच्चे की आवाज़ में रोने लगा। ये सुनते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह मेमना उन तीनों के सामने धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उस समय तीनों को ऐसा लग रहा था कि तीनों उसी जगह जम गए। जिसके हाथ में टॉर्च थी उस टॉर्च की रोशनी में वो मेमना किसी 4 पैरों वाले अजीब से डरावने जानवर में बदल गया, जो कि बच्चे की आवाज़ में रो रहा था। और वो मेमना किसी दूसरी दुनिया के भयानक जानवर की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी टांगें इंसानों के बराबर दिखाई दे रही थी। उसकी चमकदार लाल डरावनी आंखें ऐसी थी कि मानो नरक ही देख लिया हो। तीनों जोर से चिल्लाना चाहते थे जिससे लोग आ सकें और उसकी मदद कर सकें, लेकिन उन सभी के मुंह से तो चूं तक नहीं निकल रही थी। उन्हीं के सामने वो छोटा सा मेमना एक भयानक से लंबे जानवर का आकार लेकर वहीं अंधेरे में भाग जाता है। जानवर जैसे ही वहाँ से जाता है तीनों हिम्मत करके भागते हैं और जो भी पहला घर उसके सामने आया उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो तीनों दरवाज़ा इतने जोर से खटखटा रहे थे कि घर के अंदर वाले भी डर गए। तभी घर के बड़े लड़के ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और तीनों को घर के अंदर लिया।
तीनों इतने डरे हुए थे कि जैसे ही वो अंदर गए, एक ने जल्दी से दरवाजा वापस बंद। घर का मालिक तीनों को जानता था, तभी उसने सवाल किया, तुम तीनों इतनी रात में यहाँ इस हालत में कैसे? तीनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी घर के मालिक ने अपने बड़े बेटे को तीनों के घर जाकर उनके परिवार वालों को बुलाने के लिए कहा। लड़का भाग कर गया और सभी के घर वालों को अपने घर बुला लाया। सभी के घर वाले कुछ ही देर में वहां आ गए। तीनों की ऐसी हालत देखकर घर वाले परेशान हो गए और सवाल करने लगी, क्या हुआ आप सभी को? सभी को आसपास देख एक ने हिम्मत करके जो भी उनके साथ हुआ बताना शुरू किया। एकदम सन्नाटे के माहौल में वो सब कुछ बताता रहा कि उनके साथ अभी क्या हुआ। पूरी कहानी सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई चकित रह गया। तभी घर के बाहर से जोर जोर से कई बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। सभी लोग वो आवाज सुनकर डर गए। घर के मालिक ने सभी को अंदर के रूम में चलने के लिए कहा। सभी लोग अंदर के रूम में आ गए और वहाँ भयानक आवाज अब भी आ रही थी। सुबह होने तक वो डरावनी आवाज आती रही, लेकिन सूरज के आने के साथ आवाज भी आना बंद हो गई। फिर वह तीनों भी अपने अपने परिवार वालों के साथ अपने अपने घर चले गए। रात में जो कुछ उन तीनों के साथ हुआ, बाद में जो सभी परिवार वालों ने भी भयानक आवाज सुनी, कुछ ही घंटों में यह बात पूरे गाँव में आग की तरफ फैल गई। पूरा गाँव उन तीनों से मिलने आने लगे। तीनों रात में जो उनके साथ हुआ उससे सदमे में थे। तीनों को भयंकर बुखार आ गया। यहाँ तक कहानी सुनकर हम सभी भाई बहन डर गए, लेकिन हमें मजा भी आ रहा था कि आगे क्या होगा। तभी नानी ने जो आगे कहा, उसी लाइन के कारण आज भी मुझे कहानी पूरी याद है। नानी ने आगे कहा, तीनों को खतरनाक बुखार आ गया। ये बुखार 2 लोगों की जान लेके ही खत्म हुआ। जिन 2 लोगों की जान गई वो वही थे जिन्होंने उस मेमनों को अपनी गोद में उठाया था। एक थे तुम्हारे नाना और दूसरे उनके दोस्त। उस रात के बाद तुम्हारे नाना इतने बुरे बीमार हुए कि कोई इलाज उन पर असर नहीं कर रहा था और ये बुखार उनकी मौत के साथ खत्म हुआ। ये बोलते बोलते मेरी नानी की आंखों में आंसू आने लगे और इसी कारण आज तक मुझे ये कहानी याद है। दोस्तों, राजस्थान की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप लोग अपना ख्याल रखना।